गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आइए अब हम लोग फंक्शन का ट्रिक देखने वाले हैं। फंक्शन जो चैप्टर है बेटा ये कैलकुलस में आती है और कैलकुलस में आपको बेहतरीन मैं ट्रिक दूंगा, लेकिन कब ऐसा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैथ्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन तो जरूर दबाइए। इससे क्या होगा फायदा कि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। लेकिन इधर आ जाओ बच्चों, कैलकुलस में अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो माना जाता है बेसिक में वो है आपको फंक्शन। आइए फंक्शन में हम लोग कुछ ट्रिक को जानते हैं, लेकिन फंक्शन में क्या है बेटा कि इसको आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहला वैल्यू ऑफ फंक्शन को सीखना होगा। समझ में आ गई बात? वैल्यू ऑफ फंक्शन को अगर आप जानेंगे तो इससे फायदा क्या होगा बेटा, जेईई मेन में इस बार जेईई मेन एडवांस में हमेशा ऐसा देखा गया है, इधर ट्रेंड ही बन चुका है। 2020, 2021, 2022 इस तरह जो एग्जाम हुई है बेटा उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन रहा ही रहा है। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं या फिर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मैथ्स वर्ल्ड का ऐप है अपना बेटा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वैल्यू ऑफ फंक्शन पर प्रॉब्लम बनाते हैं, उसका ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा आपके लिए, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। प्रैक्टिस में रहोगे तब आपको बातें समझ में आएंगी, है ना। अगर आपने फंक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो जब आप फंक्शन पढ़ोगे तब इसका यूज आपको समझ में आएगा इस ट्रिक का। लेकिन आइए हम लोग कुछ बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 9 पे पावर एक्स प्लस 3। तो एफ एक्स और प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू को आप निकालिए। यही पूछा जा रहा है बेटा आपसे, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू को निकालिए। अब इधर आ जाओ बेटा, एकदम इजी है, आपको बस समझने की जरूरत है। कैसे गुरुजी कैसे? देखो आपको दिया हुआ बेटा कि एफ एक्स जो है वो 9 पे पावर एक्स है और डिवाइडेड बाई 9 पे पावर एक्स और प्लस 3 है। बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एफ एक्स है बेटा, एफ वन माइनस एक्स है, एक्स को हटाइए, सारे जगह पे 1 माइनस एक्स को पुट कर दीजिए। तो गुरुजी जहां जहां एक्स होगा क्या वहां वहां 1 माइनस एक्स पुट होगा? एकदम पुट होगा बेटा। आ जाओ देखते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9 पे पावर 1 माइनस एक्स और प्लस 3। अब इधर आ जाओ बेटा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां से अगर हम लोग काम करेंगे तो आप ए पे पावर m माइनस n को लिख सकते हैं, ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n, यानी इस क्वांटिटी को आप लिखेंगे 9 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 पे पावर x, और फिर इधर आ जाएगा बेटा आपको 9 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 पे पावर x और प्लस 3। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन के आएगा बेटा 9 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 पे पावर x डिवाइडेड बाई, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 9 पे पावर x डिवाइडेड बाई 9 पे पावर x। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, जी गुरुजी कैंसिल हो गया। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी एफ वन माइनस एक्स का जो वैल्यू आ रही है बेटा वो वैल्यू आ रही है 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 इंटू 9 पे पावर x। अब इधर आ जाओ बेटा, एक और हम लोग यूज करते हैं। ऊपर में आ गया बेटा 9, नीचे से 3 को कॉमन करो, 3 प्लस 9 पे पावर x, ये से ये कैंसिल हो गया बेटा। तो एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 पे पावर x, ये आ चुका है बेटा। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसका वैल्यू निकालना है बेटा अपने को निकालना है वैल्यू एफ एक्स और प्लस एफ वन माइनस एक्स का। तो यहां से हम लोग काम कर सकते हैं बेटा, जो वैल्यू है वो है 9 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 9 पे पावर एक्स प्लस 3, और फिर प्लस जो एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू है उसको रख दो, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 पे पावर एक्स। अब इधर आ जाओ बेटा, इसको आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 9 पे पावर एक्स प्लस 3, ऊपर में जब आप जाओगे 9 पे पावर एक्स प्लस 3, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा बेटा एफ एक्स और प्लस एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यानी पहली बात तो ये समझ में आई बात, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू अगर दिस दिया हो रहा है तो एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। क्या बात समझ में आई? आइए इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां से ध्यान दो बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 4 पे पावर एक्स प्लस 2, देन एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू। फिर से वही बात बेटा, क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 4 पे पावर एक्स और प्लस 2, ये है बेटा आपका जी गुरुजी। अब हम लोग एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू को निकालेंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करेंगे, वहां पे पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 1 माइनस एक्स और प्लस 2। जी गुरुजी आ रही है बात समझ में? क्यों नहीं आएगा बेटा, एकदम आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप फंक्शन में ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनाए हैं इसका मतलब आप बहुत पीछे हैं बेटा,
है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए आइए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहां से बेटा आएगा आपको 4 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x और डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा बेटा 4 पे पावर 1 4 पे पावर x और प्लस 2। चलो तुरंत एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लोगे बेटा तो ये निकल के आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x और ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 2 इंटू 4 पे पावर x और डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, जी गुरुजी कैंसिल हो गया। अब आइए जाइए f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पे पावर x 4 डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा बेटा आपको क्या आ जाएगा 4, यहां से कुछ कॉमन कर लो ना, यहां से 2 को कॉमन कर लो तो 2 को जैसे ही कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 पे पावर x। चलिए ये 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया बेटा। f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 पे पावर x। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी यहां तक तो बात कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। अब आइए हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है उस पे आते हैं। क्या वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों? वैल्यू आपको निकालना है f(x) प्लस f1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से आ जाएगा f(x) का वैल्यू कितना है, f(x) का वैल्यू है बेटा आपको 4 पे पावर x डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x प्लस 2 और प्लस इसका वैल्यू आपने अभी निकाला 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 पे पावर x। अब आइए खुशी खुशी हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4 पे पावर x प्लस 2 ऊपर में आएगा 4 पे पावर x प्लस 2, ये कैंसिल होगा बेटा, वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब f(x) प्लस f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्या आपने देखा? दो प्रॉब्लम बताया, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 1। यहां से आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है क्या। चलिए आइए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक बनेगा बेटा कुछ ऐसा। ट्रिक देखो, ट्रिक इधर ध्यान दो। f(x) का वैल्यू अगर आपको रहे a पे पावर x डिवाइडेड बाई a पे पावर x प्लस रूट ओवर a, यानी यहां पे जो वैल्यू रहेगा उसका रूट होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तब देखो क्या होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि f(x) और प्लस f1 माइनस एक्स इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। जी गुरुजी समझ में आ गया। यही आपका ट्रिक है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। अगर याद रखेंगे तो देखो चाहे आप जेई मेन का प्रॉब्लम हो या एडवांस का, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लिख लो, अगर आप पूरा लेक्चर को देखोगे जेई मेन और एडवांस का क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा 2022 तक का क्वेश्चन बताऊंगा, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे मैं अभी आगे बता रहा हूं, फिर से मैं सुन लो बेटा। अगर ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स प्लस रूट ओवर ए, यहां पे जो क्वांटिटी है उसी का रूट रहना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो f(x) प्लस f1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा 1। क्या बात समझ में आ गई? अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है? आ जाओ इधर बेटा, एकदम समझना है आपको। f(x) इज इक्वल टू, अगर आपको रहे 4 पे पावर x डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x प्लस 4 का अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2। चलिए बहुत बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई f1/6 और प्लस f5/6 का वैल्यू बताइए, है ना। तो आप क्या काम करेंगे? अगर आप सिर्फ मेथड को सीखे हैं तो आप काम क्या करेंगे? तो गुरुजी जहां जहां x है वहां पे 1/6 पुट कर देंगे, जहां जहां 5/6 है वहां पे x का वैल्यू 5/6 पुट करेंगे और बना लेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी आपने ट्रिक देखा है कि f(x) प्लस f1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। आ जाइए हम लोग काम करते हैं। इस वाले को हम लोग बना रहे हैं, ये हो गया आपको 1/6 बेटा, और इस 5/6 को हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 माइनस 1/6। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो बेटा, एलसीएम लो। जैसे एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा नीचे, यहाँ पे 6 माइनस 1 5/6, यानी आप 5/6 को लिख सकते हो 1 माइनस 1/6। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये x का वैल्यू अगर आपने माना है 1/6 तो यहाँ पे आ जाएगा ना f(x) और प्लस f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 1/6 प्लस 1 माइनस 1/6, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1। अरे गुरुजी कितना इजी वैसे सॉल्व हुआ। लेकिन अगर आप मेथड से सॉल्व करोगे 1/6 इसमें पुट करोगे, फिर 5/6 अगर पुट करोगे तो आपके आंखों के आगे अंधेरा छाना तय है, और अंधेरा ना छाए इसलिए हम लोगों ने ट्रिक बना लिया। क्या बात समझ में आ गई? ट्रिक याद रहेगा मेरे बच्चों? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, मन में किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं? गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखोगे बेटा चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, ये क्वेश्चन है आपका बेटा
एफ एक्स इज इक्वल टू 16 पे पावर दिस और दिस। देखो बेटा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक बताया क्या उसी शॉर्ट ट्रिक से है। तो उसके लिए देखो बेटा, 16 पे पावर एक्स, 16 पे पावर एक्स प्लस अंडर रूट 16 स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। जी गुरुजी ट्रिक पे बैठ गया। इसका मतलब आपके जहन में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए क्या चीज कि एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू 1 होती है। आ जाइए अब हम लोग देखते हैं बेटा इस पे। यहां से आपको एक बात तो समझ में आनी ही चाहिए कि यहां पे ट्रिक का यूज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स प्लस रूट ओवर ए। इस पे तो बैठ गया, यानी एफ एक्स और प्लस एफ वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आइए हम लोग बनाते हैं, इधर ध्यान दो बेटा, जोड़ी तैयार करना है। इसमें क्या तैयार करना है आपको? जोड़ी। आइए जोड़ी को हम लोग तैयार करते हैं। 1/5 और 1 मिनट 1/5 प्लस, अब इधर ध्यान दो बेटा, इस वाले वैल्यू को ये लिखा हो ना 4/5, इसको इसके साथ में लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 4/5, इसको एक साथ लिख ले रहा हूं और फिर प्लस ये लिखा हो बेटा f2/5 और फिर प्लस यहां पे लिख रहा हूं f3/5। क्या यहां तक सही है? जी गुरुजी सही है। अब सुनो बात, जैसे ही बात मैं आपको सुनाऊंगा आपके आंखों में बहुत ठंडक पहुंचेगी। कैसे वो मैं बता रहा हूं। ये जो 4/5 लिखा हुआ बेटा, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 1/5। देखो एलसीएम लो, 5 माइनस 1 4, 4/5। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ रहा है। 2/5 इज इक्वल टू, इस 3/5 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे 1 माइनस 2/5। देखो थोड़ा कैलकुलेट करो, ये 3/5 है बेटा, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3/5 आ गया। जी गुरुजी आ जाए, आपका जोड़ी तैयार। यहां से इस जोड़ी को देखो और यहां से इस जोड़ी को देखो, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। यहां से बात आ गई बेटा कितना 1, यहां से कितना आ गया वैल्यू बेटा 1। चलिए आंसर आ गया आपको 2। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग इसी पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी देखते हैं। आइए आइए आइए, इसको भी बनाइए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसको बना के दिखाओ। जब आप बन जाए आपसे तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझ रहा हूं बेटा आप बना लियो, लेकिन आप क्या बनाए हो नहीं बनाए हो मुझे तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं खुद बना दे रहा हूं। आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। फिर से देखो बेटा, 81 पे पावर एक्स है, 81 पे पावर एक्स प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट 81 का क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब ट्रिक पे बैठ गया। तो ट्रिक पे जैसे ही बैठा बेटा तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो इसको सजा लेना है। तो f1/6, थोड़ा सा हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। f इस वाले वैल्यू को लेंगे पहले बेटा, तो 5/6 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। बहुत बढ़िया गुरुजी। यहाँ पे देखो f2/6 है ना बेटा, इसको लिखिए f2/6। भूले से 2 को और 6 को कट नहीं कर देंगे। अगर कट कर दिए तो ये समझो आपके आंखों के आगे अंधेरा आना तय है। ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां से आ जाओ बेटा, यहां से अगर इस पे काम करेंगे तो 1 माइनस 4/6 है, इसको लिखेंगे हम लोग 2/6। अरे 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 अरे, इसको लिखेंगे बेटा 2/6। देख रहे हो ना, 4/6 को हम लोगों ने लिखा 1 माइनस 2/6। जैसे एलसीएम लेंगे 6 माइनस 2 4/6 आ जाएगा। फिर प्लस इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब ये वैल्यू आपको आ गया f3/6। सुनो बात, जोड़ी तैयार है, जोड़ी तैयार है। यहां पे एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा 1। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं सर यहाँ पे x तो है नहीं। अरे बेटा x के जगह पे 1/6 तो है। प्लस यहां से आ जाओ बेटा, इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो ये x का वैल्यू यहां पे क्या है 2/6, तो 1 माइनस 2/6, तो ये भी वैल्यू क्या देगा आपको 1। प्लस इसको अब कट कर सकते हो बेटा 1 यहां पे आ गया 1/2। अब हम लोगों को निकालना है, ये तो 2 आ गया 1/2 का वैल्यू, तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 1/2। तो ये हो जाएगा 81 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 81 पे पावर 1/2 प्लस 9। और खुशी खुशी आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करो 9, ये भी कैलकुलेशन 9 प्लस 9, यानी ये आ जाएगा 2 प्लस और 9/18। यहाँ से 9 2 बार में कैंसिल हो गया बेटा, यानी ये आ गया 2 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे 5/2 आपका आंसर। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं। इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनएम मसाला आपके पास पहले से मौजूद है। क्या बात समझ में आ गई? आइए अब हम लोग जबरदस्त ट्रिक को देखते हैं, कैसे आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और आंसर मारिए। इस तरह का आपको मैं ट्रिक अभी बताने जा रहा हूं। आपकी नजरें जो है ना बेटा स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिक है इसको आप देखोगे तो आप, मैं बता रहा हूं आपको,
5 सेकेंड के अंदर आप आंसर को टिक करोगे। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज पहले देखो 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4 हो रहा है, नीचे देखो, नीचे सब में 5 5 5 5। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन पे आओ आप, नीचे जितना है उससे एक ऊपर में कम है। अगला क्वेश्चन आओ, तब इसका आंसर देखो क्या हुआ। इसका आंसर हम लोग इस 2 को लिख सकते हैं ना, 4/2, यानी अपर डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया बेटा आपको। चलिए जी गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन देखिए। 1/6 2/6 लगातार बढ़ रहा है, और 5/6। देखो ऑब्जर्वेशन पे आओ, नीचे जितना है उससे एक ऊपर में कम है, और ये लगातार बढ़ रहा है बेटा। 1 2 3 4, बीच में अगर गैप होगा तो फिर आंसर ऐसा नहीं होगा, फिर उसको बनाने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर लगातार जा रहा है और नीचे से ऊपर में एक कम है, तो उसका आंसर इसका देखो बेटा, तो ये 5 है अपर डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया ये। मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं कुछ ऐसा, इधर ध्यान दो बेटा। आपका ट्रिक कुछ ऐसा रहेगा, एकदम जबरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक को अभी तक किसी ने नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ एनएम सर का कैलकुलेशन है। कैसा बेटा, कैसा? f(x) इज इक्वल टू a पे पावर x डिवाइडेड बाय a पे पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें? आपसे पूछा जाएगा f(1/n) प्लस f(2/n) प्लस f(3/n), और इसी तरह करते करते आप बढ़ेंगे बेटा कहां तक? fn-1/n, है ना। यहां तक अगर आप आएंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, आंसर डायरेक्ट लिखना है, उत्तर डायरेक्ट लिखना है। क्या? अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन याद रहे बच्चों, यहाँ पे जो n है n है n है, वो सारे जगह पे n होना चाहिए, और ऊपर में जो बढ़ेगा वो 1, फिर 2 3 4, यानी वो इंटीजर टाइप से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में 5/2 आ गया आप आंसर लिख दिए, फिर गलत हो जाएगा। इस तरह करते करते, लेकिन लास्ट वाले नंबर पे आप आओगे, लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए? नीचे से एक कम। अगर ऐसा आ गया बेटा तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो, अपर बाय 2। आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, अपर डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर रहेगा। अच्छा गुरुजी, इस पे अगर हम लोग प्रॉब्लम बनाना चाहे तो बन जाएगा, एकदम इजी वैसे बनेगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दो बेटा। इस वाले प्रॉब्लम को देखो, f(x) इज इक्वल टू दिस, तो 1/2022, 2/2000, 3 और 2021/2000। अच्छा गुरुजी, आंसर क्या होगा? देखो चुटकी में आंसर, देखते ही आंसर, ये अपर लिमिट बाय 2, यानी 2021 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा गुरुजी, इतना इजी? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे देखो तब पता चलेगा। जेईई एडवांस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे चुटकियों में। कैसे? वो देखो, यहां से देखो, ध्यान दो बेटा। क्या उस रूल को फॉलो कर रही है? तो कर रही है, यानी ट्रिक काम करेगा। 1/40, 2/40, इस तरह करके 39/40 है, तो यहां तक का तो आंसर आपको डायरेक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा? तो 39/2 ये हो गया। फिर आपको माइनस है तो माइनस कर लो, और ये जो वैल्यू है बेटा f(1/2), यानी जहां जहां x है वहां पे 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4(1/2) डिवाइडेड बाय 4 पे पावर 1/2 और प्लस 2। इधर आ जाओ बेटा, ये आ गया 39/2 माइनस, इसमें कैलकुलेट करोगे ये 2 आएगा, इसमें कैलकुलेट करोगे ये भी 2 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा बेटा 39/2 माइनस 1/2। देखो ना, 4 आ जाएगा, 2 कैंसिल। इधर आ जाओ बेटा, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 39 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा? 38/2, ये कैंसिल होगा बेटा 19 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने? अगर आप मेथड से बनाओगे तो आप खुद समझ सकते हो कितना लेट आपको होगा, कितना समय आपको लगेगा। लेकिन एनएम मसल आपके पास है ना, एनएम सर का ट्रिक आपके पास है ना, आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। धमाल मचा देना है मेरे बच्चों। अगर आपको कोई भी पूछे कि एनएम सर का ट्रिक आपने देखा, तो आपको ये बताना चाहिए मैंने पूरा ट्रिक देखा, सारे टॉपिक का ट्रिक देखा, सारे चैप्टर का ट्रिक देखा। तब आपको मैं बता रहा हूं ना बेटा कि आप जेईई में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। आपको रैंक लाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा। अगर आप बनाओगे तभी अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चों, आप एक बात बताओ, अगर आप इस प्रॉब्लम को मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको टाइम अधिक लगेगा, लेकिन जो इस मेथड को सीख लिया है उसके लिए तो कम समय लगेगा। ऐसा है कि नहीं, ये बताओ? जी गुरुजी, ऐसा है। इसलिए हम लोग बार बार एक चीज़ पर फोकस करवाते हैं आपको बेटा कि एनएम सर का ट्रिक देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आ जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बेटा, इसी में हम लोग ट्रिक नंबर 2 को देखते हैं। ये भी ट्रिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछला ट्रिक को आपने देखा
तब ये ट्रिक आपको बात ज्यादा समझ में आएगी, है ना। इस ट्रिक पे जो बात मैं बोलूंगा वो ज्यादा समझ में आएगी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, अब जो फॉर्म होना चाहिए, ये ट्रिक नंबर 2 है, इस टॉपिक का ये ट्रिक नंबर 2 है। अब जो आपको फॉर्म रहना चाहिए वो फॉर्म आपको ऐसा रहना चाहिए बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स प्लस ए। अरे गुरुजी क्या खेल गए आप। मैं नहीं खेल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स, पहला था यहां पे जो नंबर रहता था वो स्क्वायर रूट ऑफ ए, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ए कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे आपको जो ट्रिक याद रखना है वो याद रखना है कि एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने आपको ट्रिक समझा दिया। क्या आपने ट्रिक देखा बेटा? इससे पहले जो था बेटा वो था, यहां पे अगर स्क्वायर रूट होता था तो एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 1। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपको हो रहा है एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। आप करके देखोगे, ये आपका होमवर्क रहा बेटा, आप करके देखोगे एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। अब आइए बेटा हम लोग ट्रिक पे बात करें। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ ऐसा, ध्यान दो बेटा, ये आएगा आपको 1/n, फिर आएगा बेटा f2/n, फिर आएगा बेटा आपको f3/n, और इसी तरह आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट वाला पे ध्यान रखेंगे कि लास्ट वाला नंबर आपको है क्या। लास्ट वाला नंबर रहना चाहिए बेटा ऊपर 2n-1 डिवाइडेड बाई n। यानी इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट वाला जो ऊपर वाला नंबर होगा वो होना चाहिए n को डबल करेंगे और -1, n को नीचे वाले को डबल करके -1 करेंगे। अगर ये है बेटा तब ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी तक जो भी जेई में पूछा है वो कुछ ऐसा ही ट्रिक पूछा है, ऐसा ही वैल्यू आपको पूछा है। आप चलते रहेंगे, लेकिन लास्ट पे आपको ध्यान देना है, लास्ट वाले फंक्शन पे, लास्ट वाले नंबर पे आपको ध्यान देना है। क्या वो नीचे से 2 गुना से 1 कम है? अगर ऐसा है तब हम लोग बोलेंगे खुशी खुशी कि आंसर आपको होगा 2n-1/2, अपर बाय 2। आंसर वही है, उत्तर वही है, अपर बाय 2। लेकिन आप लास्ट वाले नंबर पे ये आपको ध्यान रखना है, क्या वो 2 गुना से 1 कम है? अगर 2 गुना से 1 कम होगा बेटा तभी आप डायरेक्ट आंसर करेंगे और वो आंसर आपको होगा अपर बाय 2। अरे गुरुजी अगर आप जेई का प्रॉब्लम बता देते तब तो मजा आ जाता। मैं पहले एक क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद जेई का भी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। अब आइए इधर ध्यान दो बेटा, ये प्रॉब्लम एफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर एक्स, 9 पे पावर एक्स, और ये क्या है बेटा आपको +9, यानी ये आ गया ना आपको, ये आ गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 9 पे पावर एक्स +9। स्क्वायर रूट तो है नहीं, अगर स्क्वायर रूट होता तो यहां पे 3 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स, इसका वैल्यू 1। क्या बात समझ में आ गई? अब गुरुजी हम लोगों को टेंशन नहीं है। अब सुनिए, अगर इसका आप आंसर देना चाहिए 1/इतना, 2/इतना, इतना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है इससे डबल होके 1 कम होना चाहिए। तो इधर ध्यान दो बेटा, 2015 है, इसको अगर डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4030, और उसमें 1 कम करो तो यहां से आ जाएगा ना 4029। इसका मतलब आपका आंसर आने वाला है 4029/2। अरे गुरुजी इतना इजी? जी गुरुजी इतना इजी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो एनएम सर का ट्रिक आप जरूर देखें, क्योंकि एनएम सर का ट्रिक देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चुटकी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पल भर में आप क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकते हो। लेकिन कब? जब एनएम सर का पूरा लेक्चर देखोगे। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन में भी जुड़ो। पटना में सेंटर है बेटा आपका, नया टोला में, यहाँ से आप आके इंक्वायरी ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में यूट्यूब पे भी देखना है तो यूट्यूब पे भी मैं सारे शॉर्ट ट्रिक का लेक्चर आपको अपलोड जरूर करूंगा। उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप दूसरे बच्चों से बहुत आगे होंगे। लेकिन कब? जब आप यूट्यूब में सारा लेक्चर मेरा देखोगे। मेरा का मतलब क्या? एनएम सर का। आइए अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं और इसी पे बेस्ड जो जेई प्रॉब्लम पूछा है उस पे आते हैं बेटा। जेई ने क्या पूछा है वो देखो, जेई मेन 2021। अगर आप इसको सेकंडों में अगर आंसर नहीं दिए तो फिर एनएम सर से पढ़ने का क्या फायदा? इधर ध्यान दो बेटा, क्या वही प्रॉब्लम है? जी गुरुजी वही है, f 5 पे पावर x 5 + 5 पे पावर x, यानी फॉर्मेट आपको बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर x डिवाइडेड बाई ए पे पावर x प्लस a। अंडर रूट रहता तब नहीं होता। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एकदम पक्का। अब सुनिए, यहां से ध्यान दीजिए, चलते रहिए।
लास्ट वाले नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या 2 गुना से 1 कम है? तो 20 को 2 गुना करेंगे तो 40 होगा, उससे 1 कम करेंगे तो 39 होगा। इसका मतलब ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। आंसर आपको 39/2, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे टिक करोगे ना? बोलो, सही बात बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप टिक करोगे या फिर प्रॉब्लम को देखोगे, बनाओगे, उसको सहलाओगे, ऐसा नहीं ना करोगे। आपको सिर्फ काम क्या करना होता है? टिक। इतना तो आता ही होगा, है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को इसी में देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन में ट्रिक नंबर 3 को देखते हैं। ये भी ट्रिक आपको पिछले 2 ट्रिक की तरह ही बहुत मजा आने वाला है। ये ट्रिक को अगर आप सीखोगे तो जेई 2022 हो, 21 हो, 20 हो, सारे में प्रॉब्लम पूछा हुआ, सारे का प्रॉब्लम आप बना सकते हो। कैसे, क्या है ट्रिक गुरुजी? मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ट्रिक है क्या। आ जाओ इधर, ट्रिक नंबर 3 लिखो आप। ट्रिक नंबर 3, इधर ध्यान दो बेटा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपको आए ए पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए पे पावर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना, ये चीज रहे आपको बेटा, तो आप जानते हो गुरुजी, क्या जानते हो कि एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। जी गुरुजी जानते हैं, ये तो आपने पिछला ट्रिक में ही बताया था। अब इसमें कुछ हम लोग पैंतरा अपनाने वाले हैं, कुछ दूसरे जगह कुछ एडजस्ट करने वाले हैं, दूसरा कुछ करने वाले हैं। वो देखो क्या करने वाले हैं, देखो बेटा, देखो इस वाले को जो है ना, ये जो फंक्शन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो के से। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है इसको कितना से? के से। मल्टीप्लाई कर दिया? जी गुरुजी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको आपने के से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको भी तो आपको के से मल्टीप्लाई करना होगा। जी गुरुजी, यही ट्रिक है बेटा, आ जाओ। यानी एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपका? के। अब सुनिए बात, आपको सेम टाइप का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काम क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा उस पे आपको देखना है। क्या देखना, मैं अभी आपको बता रहा हूं। इधर कुछ नहीं, अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको रहे तो आपको काम कैसे करना है, तो 1/n और प्लस एफ 2/n और प्लस एफ 3/n और प्लस डॉट 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 प्लस एफ, नीचे जितना रहेगा उससे एक कम ही ऊपर होना चाहिए, नीचे जितना रहेगा उससे एक ऊपर कम ही रहना चाहिए। पहला वाला ही ट्रिक है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई किया आपने? के से। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपको n-1 डिवाइडेड बाई n। इसका जो वैल्यू आता था पहले, वो आता था बेटा अपर लिमिट बाई 2, अपर बाई 2। तो अपर क्या है वो? n-1 और बाई 2। लेकिन आपका जो यहां पे वैल्यू आया है वो किसके बराबर? के के बराबर। सब में के से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां भी के से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात बताओ। अब आ जाओ 2022 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके साथ। आपको आंसर देना होगा, वीडियो को पॉज करेंगे फिर आंसर देंगे। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं। चलो बेटा आ जाओ, यही क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग सबसे पहला तो इस वाले फंक्शन को देखते हैं। इस वाले फंक्शन को अगर देखेंगे बेटा तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये है e पे पावर 2x डिवाइडेड बाई e पे पावर 2x प्लस e। अब सुनिए बात, क्या सुनिए गुरुजी? बात देखो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको बनाइए ई स्क्वायर पे पावर एक्स, लिख सकते हैं? जी गुरुजी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर पे पावर एक्स, एकदम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर है ना, देखो इसको अगर ए का यानी इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा, एकदम आएगा। अब सुनिए बात बेटा, उसने कितना से मल्टीप्लाई किया है? 2, तो आप भी यहां से मल्टीप्लाई कर दो 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? देखो पहले तो 1 आता, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। यानी यहां से आपको याद रखना है के का वैल्यू क्या आया है? 2। कुछ नहीं करना है उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर देना है। 1 बाई इतना, 2 बाई इतना, 3 बाई इतना, और इस तरह बढ़ते रहेंगे। तो देखो ना, क्या नीचे से एक कम है? जी गुरुजी नीचे से एक कम है। नीचे क्या है? 100, ऊपर क्या है? 99, मतलब नीचे से एक कम है। तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ना 99/2। लेकिन आप के का वैल्यू क्या लोगे? तो के का वैल्यू 2, तो के से मल्टीप्लाई करना रहता है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कैंसिल, वैल्यू आ गया 99, ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने, मैं आपको बता रहा हूं ना,
ट्रिक 1 आपने देखा है, ट्रिक 2 देखा है, ट्रिक 3 देखा। मैं सबको अलग अलग इसलिए कर लिया हूं बेटा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा रहे। अगर ये चीज़ सब याद रखोगे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं जेई का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो शॉर्ट ट्रिक से ही आता है, उसको आप जरूर बना पाओगे। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बात समझ में आ गई। अगर आपको इस तरह का ट्रिक देखना है, एनएम मसाला को देखना है, तो आप मैथ्स वर्ल्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन तो जरूर दबाएंगे, है ना। आपको ये ट्रिक कैसा लगा बेटा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।